बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ नाजरीन, जिसका इंतज़ार था वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के कप्तानों की मीडिया टॉक हो गई है और मीडिया टॉक में क्लियर कट मैसेज पहुंचाया गया है इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान का मंसूबा तैयार है और इंडिया भी सस्पेंस के लिए बरकरार है। जी हाँ नाजरीन, आज के प्रोग्राम में शहरियार साहब जो 89 के न्यूज़ डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जी शहरियार साहब, क्या हाल चाल है? सबसे पहले साहब आप बताएं। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार साहब, पाकिस्तान की कप्तान की मीडिया टॉक होगी और सूर्य कुमार यादव ने भी बड़े क्लियर कट बोल्ड जवाब दिए हैं। क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़े, तला साहब जब असल मैच पड़ रहा है वो बारिश का पड़ रहा है और कोलंबो में जो स्टेडियम में जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट है, वो ये है कि कम से कम 5 बजे तक तेज़ बारिश मुतवक्को है। तो 50% हाईली एक्सपेक्टेड शावर है। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, धीमी गति की बारिश हो सकती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि महदूद ओवर का मैच हो सकता है और इसमें जो कप्तान दोनों ने जो बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और जो बड़े बड़े उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैच की वजह से, अगर बारिश की वजह से जो मैच महदूद होगा उसके लिए आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। फिर पता चलेगा कि बयानात की अहमियत क्या है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अच्छा, आपने बारिश की तो बात की है, वाकई ये एक शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुतासिरकुन थी दोनों ही कप्तानों की। हमेशा हम उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते आए हैं, हमेशा कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज से साबित होता है दोनों ही कॉन्फिडेंस नजर आए, दोनों ने ही एक तल्ख जवाब दिए। क्या बात है, क्या मीडिया से नाराज? नहीं, असल में तलहा भाई, इसमें असल जो ये चीज़ आ रही है वो ये है कि आप देखें कि हालिया जितने भी सिनेरियो बना था उसमें पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी, सीधी बात है। अब आप देखें, हाथ भी नहीं मिलाया गया, उन्होंने ट्रॉफी भी लेने से इनकार कर दिया। तो एक तो बाहर की जंग और एक मैदान की जंग। तो ये मैदान की जो जंग है ये इतनी हाई लेवल की आगे जाने वाली है कि आईसीसी को मुदाखलत करनी पड़ी कि यार तुसी लाजमी खेलो, नहीं खेलोगे सारे मर जाएंगे। इतना हाई रेटेड मैच है ये कि जो कि आपकी ब्रॉडकास्ट के हवाले से भी, आपकी व्यूअरशिप के हवाले से भी, मतलब एक मल्टी मिलियन डॉलर का मैच है। बिल्कुल, तो आपने मल्टी मिलियन डॉलर का मैच तो है शहरियार साहब, लेकिन आपकी अभी हैंडशेक की बात पर आते हैं। आज जब कप्तान सूर्य कुमार यादव जो भारतीय कप्तान है उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 24 घंटे का इंतजार करें, सस्पेंस अभी बाकी है। ये लाइन काफी हैरानकुन थी और कहा अभी खाए पिए और सो जाए, सहाफियों को ये मशवरा दे रहे थे। देखिए, मैं आपको ये खबर दूं कि मुझे जो मुमकिन तौर पे जो मेरे भारतीय दोस्त भी हैं जिनसे बात होती रहती है, अभी मैं कल ही एक इंडियन टीवी पे भी लाइव था, तो उन्होंने सवाल मेज़बान ने यही किया पाकिस्तान इंडिया के मैच पे कि क्या हैंडशेक इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक और तज्ज़ियाकार ने जो वहाँ के मुकामी थे चैनल के ही, उन्होंने कहा कि हैंडशेक से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुमकिन तौर पर अब ये चल रहा है कि जो पहले हुकूमत की तरफ से जो इशारा जो देना चाह रहे थे वो गो कि उन्होंने खुल के बात तो नहीं की, लेकिन जो इशारा देना चाह रहे थे जिससे अज्यूम मैंने किया कि हैंडशेक हो सकता है, यानी कि ग्राउंड में क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो भी कहीं ना कहीं काम कर सकती है और हैंडशेक हो सकता है। और शायद सूर्या कुमार साहब ने जो ये बात कर दी है कि 24 घंटे का इंतजार करें, सरप्राइज है, तो मे भी दोनों कप्तान हैंडशेक भी कर लें। ये भी मुमकिन है। पाकिस्तान की तरफ से तो मुतवक्को था कि हैंडशेक होगा, यानी कि अब ये जो डील हुई पाकिस्तान के अंदर आईसीसी के जो पैगाम पहुंचे, इसका मतलब है पाकिस्तान ने क्लियर कट मैसेज पहुंचाया था। मुमकिन है। देखें, पाकिस्तानियों का दिल बहुत खुला है, पाकिस्तानियों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमने मुंह बनाना है, हमने बाइकआउट करना है। डिप्लोमेसी तो क्या ऑब्वियसली नहीं। देखें, बात पता क्या होती है, ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में पाकिस्तानियों का कोई नेमल बदल नहीं है। अब आप देखें, पाकिस्तान ने कभी भी खेलने से इनकार नहीं किया। माजी की आप रवायत देख लें, कितनी दफ़ा लड़ाई हुए, झगड़े हुए। मुशर्रफ दौर में तो एक वक्त में कारगिल के बाद आमने सामने आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए जब भी हुआ, पाकिस्तान ने सीरीज़ के लिए आमादगी जाहिर की कि खेल को अलग रखो, सियासत को अलग रखो। तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों का दिल बहुत खुला है और पाकिस्तानियों को हाथ मिलाने वगैरह से कोई मसला नहीं है। तो अगर मैच में कोई ऐसी सूरत हाल अगर पाकिस्तान को भी पहल करनी पड़ी तो पाकिस्तानी खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बहुत मुजाहरा करने वाले हैं। पहल की है, हाँ, खड़े रहे थे, आपको ये शक्ल याद होगा। तो आप देखें, मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी देने चले गए, वो भी कह सकते थे कि मैंने इनको ट्रॉफी देनी नहीं है, वो कहते हैं भाई मैं नहीं देना। अच्छा, एक मजे की अभी डेवलपमेंट हुई है, जे शाह ने पीसीबी को मदऊ किया है, यानी कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को मदऊ किया है कि पाक भारत मैच आके देखे। और यकीनन ये बात भी दुरुस्त है, मुझे जो जराए बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब पहुंच भी चुके हैं। जी, मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं, वहाँ पे उनका बड़ा रवायती जो है इस्तकबाल हुआ है और उसके बाद बड़ा गर्मजोशी से जो है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्रिकेट को क्रिकेट में रखें। और जो है, हाँ, असल ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान इसमें इस मरतबा
जीत के लिए मैदान में उतरे। जो अग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान माजी में करता आया है वो अब दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब खाली हैंडशेक से और ये बातों से पेट नहीं भरेगा, अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मैदान में करना पड़ेगा। अच्छा, अब बातों की बात एक है कि आपने कहा बारिश मुतासिर कर सकती है मैच को, यकीनन ये गौर व फिक्र वाली बात होगी शायकीनी के लिए, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि अगर ये मैच हो जाता है, क्योंकि जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि सिर्फ 1 बजे से 5-6 बजे तक ये बारिश मतवक्को है और उसके बाद ये शॉर्ट ओवर्स का मैच हो सकता है जी। तो इसके लिए मंसूबा तैयार किया हुआ है देखिए, उसके लिए पाकिस्तानी कप्तान ने मंसूबा तो तैयार किया, लेकिन भारत ने भी मंसूबा तैयार किया होगा। जो सबसे बड़ा हथियार है जो इस मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है वो हमारा स्पिनर है, ठीक है, स्पिन बॉलिंग अटैक। अब स्पिन बॉलिंग अटैक। अब उसमें आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह उनके एक्शन पे उस्मान के बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, तो अब भारत भी खौफज़दा है उससे, क्योंकि उसको मैं अभी बात कर रहा था एक और प्रोग्राम में, तो मैंने ये कहा कि चूँकि इस बॉलर को आगे निकल कर मारना मुश्किल है, मतलब वो जब पॉज लेते हैं उस्मान, जब पॉज लेगा, जब बॉल डिलीवर करेगा तो आप कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाते। ये चीज़ भारत को पता है कि अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो आपको आगे निकल के मारना होगा, क्योंकि विकेट की जो सिमेट्री, जो विकेट का मयार है वो बॉल रुक के आ रही है, तो जब बॉलर भी रुक रहा है बॉल भी रुक के आएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खतरा बढ़ेगा। नहीं, कल अगर वेदर कंडीशन चेंज होती है तो वहां पे फास्ट बॉलिंग जरूरी हो जाएगी, हवा एग्जैक्टली। लेकिन मैंने आपको जैसा कि कहा कि जो हमारा स्पिन अटैक है, तेज विकेट हो, बाउंसी विकेट हो, वहां पे बॉल टर्न भी होगा, तो जब बॉल टर्न होगा तो ऑब्वियसली इसको उस्मान को खेलना कोई आसान काम नहीं होगा, तो ये एक चेंज ओवर हो सकता है। उधर से अगर आप बैटिंग की बात करें तो साइम जो है वो बड़ी इनिंग्स खेल सकता है, अगर बाबर चल गया तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, क्या ही बात हो जाएगी। अच्छा, हम उस्मान तारिक पे वापस आते हैं। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे कि उस्मान तारिक मुख्तलिफ करैक्टर है, क्या ऐसा मुख्तलिफ करैक्टर सूर्य कुमार यादव ने देख लिया? देखें, मुख्तलिफ करैक्टर उसका मुमकिन है कि वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव में लाने का एक तरीका होता है। जब आप किसी के एक्शन पे इतराज़ करते हो, आपको याद होगा जब पाकिस्तान इंडिया गया था, शुएब अख्तर वहाँ पे, तो बड़ा एकदम से इशू बना था, इंडियन मीडिया ने उछाल दिया था कि ये बॉलिंग जो है ना इनकी मुतनाज़ा है, इनका जो एंगल है वो डिग्रीज हिल रही हैं, तो शुएब को दबाव में लाने के लिए उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया। सेम यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि मुखालिफ टीम के बॉलिंग एक्शन पे, खास तौर पे उस्मान के एक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये ऐसा बयान दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करना चाहिए, इसकी कोई इतनी औकात भी नहीं है कि इसको आप इतना गौर करें, और सिर्फ ये है कि मैदान में एक एग्रेसिव मोड के साथ इनको उतरना पड़ेगा। अच्छा, जरा ये भी कह रहे हैं कि शाहीन को कल रेस्ट करवाया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। और तो इसकी जगह कौन खेल सकता है? इसकी जगह आप देखें ना, मेरा जो मुझे लग रहा है कि फ़हीम से ओवर हो सकता है, क्योंकि फ़हीम आपको पता है ऑलराउंडर है और वो भी कुछ ना कुछ करने की तो ऑलरेडी खेल रहा है ना। तो मेरे ख्याल से एक बॉलर का अगर फास्ट को आप कम करते हैं, क्योंकि जो मुझे इतलात मिली है कि ये विकेट जो है ये तेज़ विकेट नहीं होगी, ये अभी तक मुझे जो इतलात मिली है कि जो मुमकिन है विकेट है वो तेज नहीं होगी। कंडीशंस हुई या मौसम का मामला होगा तो वहां पे तो हो सकता है। देखिए, मॉइस्चराइजर तो जरूर होगा, विकेट में मॉइस्चराइजर होगा। जब भी वेदर आपका चेंज ओवर मारता है तो आपको जो वेदर कंडीशन होती है थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, तो बॉल तेज विकेट होना एक अलग चीज़ है, आपकी स्विंग होना एक अलग चीज़ है। तो हवा चलेगी तो स्विंग तो मिलेगा, स्विंग मिलेगी। तो इसके लिहाज से मैं नहीं समझता, ये मैनेजमेंट का फैसला होगा कि शाहीन को बिठाना है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है उसको नहीं बिठाना चाहिए, शाहीन को मौका देना चाहिए। शाहीन इज़ अ वेरी एग्रेसिव बॉलर, किसी भी वक्त उसकी इन स्विंग है वो भारत के तहस नहस कर सकती है बैटिंग। एग्जैक्टली, भारत के स्विंग को तहस नहस कर देगी। अब लास्ट सवाल करेंगे आपसे सलमान अली आगा के हवाले से। सलमान अली आगा ने कहा है कि हमारे 15 के 15 प्लेयर्स काबिले गौर हैं और काबिले फ़िक्र है, काबिले गौर और फिक्र है। बेसिकली तमाम के तमाम प्लेयर्स टीम में खेल सकते हैं। इसके ऊपर क्या देखते हैं, क्या देखिए चेंज होने वाला है मामला? नहीं, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। देखें, जो मेरे ख्याल से जो पुरानी साइट रही यूएसए के खिलाफ, ये साइट यही चल सकती है, लेकिन यह है कि चूँकि आखिरी वक्त में ही कार्ड हमेशा दिखाना पड़ता है, तो आखिरी वक्त में ट्रम्प कार्ड क्या होगा ये तो मैदान से सजने से पहले ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जो ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अटैकिंग फील्ड, आई मीन एक सिनेरियो ऐसा डेवलप कर चुका है कि आपको अपनी फील्ड भी अटैकिंग रखनी है, आपको अपनी बैटिंग भी अटैकिंग रखनी है। और जारहाना क्रिकेट में देख रहा हूँ कि कल एक हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, चाहे बारिश होती है नहीं होती, दोनों सूरतों में मैच अच्छा खासा आंकड़ा लगेगा। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपसे कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। फ़र्ज़ करें कोई भी मैच जीत जाती है, इंडिया जीत जाता है, पाकिस्तान जीत जाता है, ऐसा गेस्ट बुलाया है मोहसिन नकवी साहब को, क्या मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी किसी से दिलवाएंगे?
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिल्कुल हो सकता है। सवाल क्योंकि बोर्ड है, सजी क्रिकेट इंडियन बोर्ड मीडिया ने तो यहाँ जी पे बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ऐसा है। नाचना है, घुंघरू तोड़ देने हमने। बिल्कुल ऐसी है। और चला देखें, पाकिस्तानी जो टीम है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। Exactly. पाकिस्तानी टीम का कोई पता नहीं होता। आपको याद होगा कि जब मोहसिन नकवी की बात करेंगे कि अगर वो दे दें तो क्या ये मीडिया की जिन्नत नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, एक अच्छा मंजन मिल जाएगा दोनों जो है मीडिया को ऑब्वियसली। तो लेकिन ये है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि जब आपका बोर्ड का सरबराह कोई वहाँ पे मैदान में मौजूद होता है तो आपको कुछ ना कुछ एग्रेसिव करना पड़ता है। तो ये दोनों सूरतों में जो है एक अच्छी चीज़ होने वाली है, अच्छी क्रिकेट होने वाली है। और बस दुआ करें कि बारिश मुकम्मल ना हो जाए, कि आपको बिल्कुल कवर करके एक एक पॉइंट दे दें। तो और बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हमारे साथ शहरियार साहब थे और उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट भी मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि ये मैच टफ हो जाए। आने वाले वक्त में देखेंगे कल कैसा मैच होता है और शायकीन क्रिकेट महजूज होते हैं या नहीं होते, या बारिश इस मैच का पासा पलट देगी। वक्त के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।